के चुनाव में जहर पर हो रही है सियासत। आपको बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले हैं चुनाव और अब नेताओं और विपक्ष के नेताओं के बीच में खूब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। हम यहाँ इस पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये जहर का मामला क्या है। क्या जहर पे अब अरविंद केजरीवाल फंसने जा रहे हैं? जहर को लेकर के क्या 2 प्रमुख सियासी पार्टियां एक हो रही हैं? आखिर ऐसा क्या मामला आ गया कि 2 ऐसे एनिमीज, राजनीति के ऐसे दुश्मन जो कभी एक हो ही नहीं सकते थे, इस मुद्दे पर एक हो गए? क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24 और बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के चुनाव में। दिल्ली के चुनाव में यूं तो अरविंद केजरीवाल बड़े बड़बोले हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं और ये मानते हैं कि बोलने के बाद उनका कुछ भी नहीं होना है। फिलहाल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल आरोप लगाने के मास्टर हैं। अगर कोई नोबेल पुरस्कार मिलेगा तो शायद अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि वो शीला दीक्षित पे भी बड़े मोटे मोटे पन्ने लेकर के आरोप लगाते रहे और उसको सिद्ध नहीं कर पाए। स्वर्गीय अरुण जेटली पर उन्होंने आरोप लगाया, नितिन गडकरी पर आरोप लगाया, मजीठिया पर आरोप लगाया, लेकिन चारों मामले पे वो कभी भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। केजरीवाल की ये यूएसपी है कि वो जनता के बीच जाकर के बड़े आरोप लगाते हैं और उसके बाद फंस भी जाते हैं, जेल भी काट आते हैं और जाकर के कोर्ट में स्वीकार भी कर लेते हैं कि हाँ साहब, मुझसे गलती हुई है, क्योंकि फिर वहां कोर्ट की प्रोसीडिंग जनता नहीं जानती है। लेकिन इस बार केजरीवाल बुरे फंस गए और शायद इस बार केजरीवाल को सजा और जुर्माना दोनों देना पड़ेगा। बात है जहर की राजनीति की। ये जहर है कहाँ, क्यों हो रही है इस पे राजनीति? तो आपको बता दें कि यमुना में जहर मिलाए जाने को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनावी सभा में इस तरह का भाषण दिया और उन्होंने कहा कि जो हरियाणा की सरकार है नायब सिंह सैनी भाजपा की, वो यमुना में जहर मिला रही है। जिस तरह से, एक तरह से वो दिल्ली की जनता में नरसंहार करना चाहती है और उन्होंने इसकी तुलना नागासाकी और हिरोशिमा जैसे नरसंहार त्रासदी से कर डाली। और इसको लेकर के जब बात आगे बढ़ी तो आपको बता दें कि जो धुर विरोधी कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक साथ आ गए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने सीधे जाकर के चुनाव आयोग में शिकायत कर दी और शिकायत करने के बाद चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के यमुना के पानी में जहर मिलाना एक संगीन आरोप है और इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को एक नोटिस भेज दिया और उस नोटिस में कहा कि आपको 29 तारीख की रात 8 बजे तक जवाब देना है। आप ये प्रमाण दीजिए कि दिल्ली की जनता को जो आपने कहा है जहर पिला रहे हैं हरियाणा के लोग, क्या आपके पास ऐसे कोई प्रमाण है क्या? और अगर वो प्रमाण है तो दीजिए, क्योंकि ये दिल्ली के करोड़ों जनता के प्राणों की बात है, उनके हितों की बात है। और ऐसे में अगर आप प्रमाण नहीं देते हैं तो चुनाव आयोग ने उन पर कार्रवाई करने की बात कर दी है। उन्होंने कहा भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 197 और 352 के अंतर्गत आप पर कार्रवाई होगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 4 साल की सजा और इसके अलावा जुर्माना भी दिया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने यही नहीं करा, उन्होंने सीधे दिल्ली जल बोर्ड को भी एक पत्र लिखा और कहा कि इसकी जांच की जाए कि क्या यमुना के पानी में वास्तव में जहर मिलाया गया है। साथ ही दिल्ली के एलजी को भी एक लेटर लिख के कहा कि इसकी गंभीरता से जांच की जाए। आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड ने इससे पहले इस मामले की जांच करी थी और जांच करके बताया था कि यमुना के पानी में इस प्रकार का कोई जहर नहीं मिला है। लेकिन फिलहाल ये जहर की राजनीति का सियासत को इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि जहर की राजनीति जब शुरू हुई तो धुर विरोधी कांग्रेस और बीजेपी एक साथ अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ गई और ऐसी परिस्थिति में अब केजरीवाल के लिए सांसद शुरू हो गया है। और अगर ये मामला और तूल पकड़ता है, अगर केजरीवाल 29 तारीख की शाम तक अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो इसका परिणाम भी उन्हें भुगतना होगा। उन पर इन धाराओं पे मुकदमा भी दर्ज होगा। इसमें एक धारा जो 196 है वो कहती है कि जन्म के आधार पर, रंग के आधार पर, भेद के आधार पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना 196। वहीं पर भारतीय न्याय संहिता की दूसरी धारा 197 राष्ट्र विरोधी धारा है और तीसरी धारा जो कहती है कि लोगों के बीच में जनता को गुमराह करने की धारा है 352। और इन तीनों का आरोप केजरीवाल पर लग रहा है। अगर केजरीवाल ने सही उत्तर नहीं दिया, प्रमाण नहीं दिया कि यमुना में जहर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने मिलाया है। फिलहाल इस बार केजरीवाल थोड़ा बुरे फंस गए हैं। चुनाव के बीच में इस तरह का नोटिस निर्वाचन आयोग द्वारा दिए जाना ये एक तरह से गंभीर संकेत है केजरीवाल के लिए और इससे उनकी जगहसाही तो होगी ही होगी। फिलहाल देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24 और भी अपडेट
देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।